हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेख शास्त्र के हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लेख शास्त्र के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं एमपी बोर्ड में। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो मान के चलो कि आपकी 80% की तैयारी तो हो गई, मान के चलो। ठीक है, इसके बाद जो 20% की तैयारी रहेगी वो रहेगी हमारी वास्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो मैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बेस्ट तैयारी हम लोग करा रहे हैं एमपी बोर्ड की। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का टारगेट है हमारा 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया फटाफट से। हमारे पास लघु उत्तरी प्रश्न है जो कि 2 नंबर में और 3 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न आप लोग देखेंगे ये 2 नंबर और 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप लोग देखेंगे, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। स्थिर पूंजी खाता और परिवर्ती पूंजी खाता में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपके पास, साझेदारी के पक्ष में ब्याज से संबंधित नियम लिखिए। चौथा प्रश्न आपके लिए है, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पांचवा प्रश्न आपके लिए है, नए साझेदार द्वारा आवश्यक मुख्य अधिकार कौन कौन से होते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए। छठा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर में, बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न आप लोग देखेंगे, गुडविल के संदर्भ में क्रय मूल्य से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है, साझेदार के सेवानिवृत्त होने से आप क्या समझते हैं। कारण भी साथ में आपको बताने हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर में दोनों के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। इसी तरीके से नवा प्रश्न देखिए आप लोग, सेवानिवृत्त साझेदार को दे राशि चुकाने की कोई 2 विधियां स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न आपके लिए है, सेवानिवृत्ति पर पूंजी खाते का समायोजन लिखिए। 11वां प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट फिर से आपके लिए हो जाएगा, फर्म के विघटन पर खातों के निपटान से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न आपके लिए, परिसमापन खाते से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 13वां प्रश्न आपके लिए पूछा जा रहा है जिसमें आपको परिभाषा लिखनी है, परिसमापन की भी लिखनी है और पुनः मूल्यांकन की खाते की भी आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, आप शेयर से क्या समझते हैं। कंपनी का सतत उत्तराधिकार होता है, स्पष्ट कीजिए। कंपनी का सतत उत्तराधिकार होता है, इससे आप क्या समझते हैं स्पष्ट आपको करना है। ओके, 16वां प्रश्न आपके लिए है, अंशों की जब्ती से आप क्या समझते हैं। 17वां प्रश्न आपके लिए है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर से आप क्या समझते हैं। 13वां प्रश्न आपके लिए, डिबेंचर क्यों जरूरी है, डिबेंचर क्यों जारी किए जाते हैं ये आपको बताना है। ओके, 19वां प्रश्न आपके लिए है, स्वामित्व के अधिकार पर डिवेंचर के प्रकार बताइए। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट जो कि है, कंपनी के वित्तीय विवरणों के किसी 2 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये जो सारे प्रश्न रहने वाले हैं एक एक करके आप लोग सभी तैयार करते जाइए। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड अध्ययन है तब भी वहां से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप लोग, हमारा एक ऐप है एडुस्टेट है जहां पर इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं और कंप्लीट 2026 एग्जाम की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। वहां से आप लोग कोर्स परचेस कर सकते हैं, छोटा सा कोर्स है, बहुत कम प्राइस पे चल रहा है अभी दिवाली ऑफर में। तो आप लोग परचेस कर लीजिएगा, सारी तैयारी एमपी बोर्ड की बेस्ट हम लोग वहां पे करा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे के 2 प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे हमारे पास 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार इनकी रीडिंग लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम निकाल के लाए। दीर्घ उत्तरी जो 4 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे वो देख लीजिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर हमने दिखा दिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं चाहे तो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल भी इनको स्किप मत कीजिएगा। फिर अगले प्रश्न हमारे पास आ जाएंगे दीर्घोत्तरी में ही, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12वीं में आपको स्पष्ट करना है इन चीजों के बारे में, तो एक एक करके भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए 12 प्रश्न हो जाएंगे। आगे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये चीजें आपके लिए होने वाली है आगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे 16वें, 17वें, 18वें, 19वें क्वेश्चन की, 20वें, 21वें की। ठीक है, तो ये समान हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए और तैयार करते चलिए। ओके, लास्ट के हमारे पास 2 प्रश्न इस तरीके से होने वाले हैं, इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिए।
इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो मान के चलिए 80% आपके कहीं नहीं गए, 80% की आपने तैयारी कर ली है। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो आपके लिए वीडियो में लेके आ जाऊंगा। वीडियो का टारगेट हमारा है 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक्स कंप्लीट कराइए। न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।